जा रही, बनी गाला तक कैसे जाएगी? थक गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि डर गए हो? दब तो नहीं गए? डर तो नहीं गए? तो फिर आपके नारों के गूंज में दावत खिताब दे रहा हूं जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को माइक पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब। नारे तकबीर। मशर महमूद खान अचकज़ई, मशर महमूद खान अचकज़ई, कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान। कौन सी जुबान में बोलूं? मुझे पता है वो कहने में बैठा। कौन सी जुबान में बोलूं? उर्दू में। उर्दू में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब, मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी के अकाबरीन और दीनी मदारस के बहादुर तलबा, या पिंडाल में मौजूद मुख्तलिफ सियासी पार्टी के कारकुनों, लाड़िया शेखों, आज ये इज्तिमा जिन हालात में बुलाया गया है, यहाँ बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। पश्तूनों के मुतालिक और बिलखसूस पश्तून तलबा के मुतालिक जो दीनी मदारस में ज़ेर तालीम है, जहानी तौर पे बहुत बड़ा ख़तरनाक प्रोपेगेंडा किया जाता है। उसमें दुनिया के मकासद कुछ भी हो, हमने इंतहाई आराम से इस्लाम के ज़रीन असूलों के तहत और पश्तून रिवायात के तहत हमने दुनिया को जवाब देना है। दुनिया अपने मकासद के लिए पश्तूनों को बहैसियत मिलत एक दहशतगर्द कौम कहती है, और फिर दीनी तलबा को इस बर्बादी में उनका ख्याल है कि ये सब सिवाय इसके और कुछ जानते नहीं कि बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर लोगों की गर्दनें काटो। मैं पश्तून वतन के एक सियासी कारकुन की हैसियत से और इस्लाम के दीन के एक पैरोकार की हैसियत से तमाम दुनिया को बिलअमूम और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बिलखसूस अपने अकायद का इजहार करना चाहता हूं। हम पश्तून तमाम इंसानियत को बाबा आदम और बीबी हवा अना की औलाद समझते हैं। हम पश्तून किसी इंसान से इस बुनियाद पे फासले नापना कि उसकी जुबान क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसका रंग क्या है, वो कैसा लिबास पहनता है, वो किस तरह जिंदगी गुजारता है, इस बुनियाद पे किसी से अपने फासले नापना, इसको हम गुनाह कबीरा समझते हैं। हम दुनिया के तमाम अदियान का, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और हम कुरान करीम की
आयातुल कुर्सी की इस आयत के मुतक़िद हैं कि ला इकराह फिद्दीन। आप यहूदी हैं, आप ईसाई हैं, आप बुद्ध हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप जो भी हैं, हम मुसलमान हैं। अभी इस दुनिया में हमने किस तरह जिंदगी गुजारनी है? न बंदूक के जोर पे आप मुझे अपने दीन की तरफ ले जा सकते हैं, न मैं आपको बाय फोर्स अपनी दीन की तरफ ला सकता हूं। फिर गुजारा कैसे होगा? गुजारा यह होगा कि आप मेरे इस मिट्टी के बने मस्जिद को पत्थर ना मारें, मैं आपके गिरजे का एहतराम करूंगा। आप मेरे मस्जिद का एहतराम करें। यहूदी हम आपकी इबादतगाह का एहतराम करते हैं, क्योंकि हम कुरान के पैरोकार की हैसियत से अल्लाह ताला की इस बात का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, उन जगहों का एहतराम करो जहां मेरा नाम लिया जाता है। हम इस तरह के सिपाही नहीं हैं कि बिस्मिल्लाह हमने तलवार उठाई है और हम दूसरे मजहबी लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। नहीं बाबा, आपने मेरी इस पगड़ी का मजाक नहीं उड़ाना, आपने मेरी इस दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाना। मैं आपके कल्चर का एहतराम करूंगा। इस तरह हमने इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है। इजराइल नामंजूर की जो बात चल रही है, अफसोस की बात है, वक्त नहीं है। मैं दीनी मदारस के तलबा से रिक्वेस्ट करूंगा, इस तारीख को तफसील से पढ़ें। दुनिया में सिवाय ऊपर का जो बड़े आजम है एंटार्कटिका, बाकी तमाम बड़े आजमों में, यूरोप में ऐसा मुल्क नहीं रहा जिसने 700 कबल मसीह से लेकर अब तक यहूदियों को मारा ना हो, कत्ल न किया हो और अपने वतनों से ना निकाला हो। कुरान करीम में फिरौन का किस्सा तालिब उलूम ने पढ़ा होगा, जो जुल्म इस कौम के साथ हुआ, जिस अंदाज में इनके बच्चे कत्ल हुए, जिस अंदाज में इनको गुलामी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की रहबरी में उन्हें आज़ादी मिली, ये तसलसल उनका हर जगह। ये बदबख्त जर्मनी से निकाले गए, इंग्लिस्तान से निकाले गए, पोलैंड से निकाले गए, Undulus, soort Undulus is moeilijk. Undulus, Poorduk soort hoor. Undulus से निकाले गए, लेकिन ये बदबख्त लोग, हालांकि तुम लोगों ने हर जगह मारे गए, निकाले गए, लेकिन जब इनका स्टेट बना यहूदी सल्तनत, जालिम के बच्चों, तुम लोगों ने जुल्म देखा है, जबर देखा है, बार बार निकाले गए हो, फिर फलस्तीनियों के साथ तो जुल्म कैसे करते हो? फलस्तीनियों के सन 1948 की मई से लेकर तकरीबन 54 तक बेगन गोरिल्ला लीडर था, फिर वजीर आजम बना। बेगन उनका वजीर आजम था, गोरिल्ला लीडर था। इन्होंने गांव के गांव फलस्तीनियों के कत्लेआम किए, लाखों की तादाद में उनको उनके घरों से निकाला, लाखों की तादाद में। आज फलस्तीनी तमाम अरब दुनिया में महाजिर के नाम से रहते हैं। फिर 1967 में इजराइल ने अमेरिका के आशीर्वाद पे जो अचानक हमला किया, मिस्र, शाम, उर्दन, इनके इलाकों पे, सराय सेना पे, गोलान की पहाड़ियों पे जमाल अब्दुल नासिर की सारी फौज को बर्बाद किया। और अब बात हो रही है मरहूम शहीद शाह फैसल, उनको इस बारे में लोगों ने कहा कि आप इजराइल को तस्लीम करें। शाह फैसल ने बड़ी बेहतरीन बात की उस वक्त जब वो जिंदा थे। उन्होंने कहा एक शर्त पर अरब दुनिया इजराइल को तस्लीम करेगी, और वो ये है
کہ اسرائیل سن 1967 میں قبضہ کیے ہوئے تمام عرب دنیا سے پیچھے ہٹے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اے پی ڈی ایم کے ایک رہبر کی حیثیت سے بھی اپنے دوست کی حیثیت سے بھی ہمارا اسرائیل سے یا ہمارا کسی سے کوئی نژادی دشمنی نہیں، دینی دشمنی نہیں. اسرائیل کا تسلیم کرنا تمام ملت اسلامیہ کا فلسطین کی آزادی کے ساتھ منسلک ہونا ہوگا. فلسطین آزاد اسٹیٹ بنے گی، بیت المقدس ان کا دارالخلافہ ہوگا، اور ان کے جو مہاجرین ہیں ان کے واپس گھر بلایا جائے گا، ان کی جو تکالیف ہیں ان کا سب کچھ ان کو دیا جائے گا. فلسطین جب کہے گا مولانا فضل الرحمان بھی اس دن اسرائیل کی تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں گے. فلسطین کی آزادی سے، فلسطین کی اسٹیٹ کی آزادی سے، بیت المقدس کی آزادی سے، فلسطینیوں کے مہاجرین کی واپس اپنے گاؤں آمد سے ہم اسرائیل کے تسلیم کرنے کو ہمیں منسلک کرنا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل پشتون پتہ نہیں کیا، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کوئی بھی تاریخ دان پشتون افغان وطن میں آمو سے لے کر اباسین تک ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں کر سکتا جس میں انہوں نے کوئی دہشت گردی کی ہو. ہمارے وطن پہ پہلا دہشت گرد حملہ یورپ کے سکندر اعظم نے کیا تھا. پھر اس کے بعد ہر پاگل جو آیا ہے اس نے ہمارے خون سے اولی کی ہے، کھیلی ہے، کبھی چنگیز، کبھی فلانا، کبھی فلانا. ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہاں ہم خطرناک لوگ ہیں. اگر آپ ہمارے وطن کا مذاق اڑائیں گے، اگر آپ ہمارے وطن کی خود مختاری پہ حملہ آور ہوں گے، اگر آپ ہماری داڑھیوں پہ ہنسیں گے، اگر آپ ہماری پگڑیوں پہ ہنسیں گے، پھر ہم بہت خطرناک لوگ ہیں، پھر ہم بہت خطرناک لوگ ہیں. ہم پشتون افغان قرآن کریم کی اس کے مطابق ہم قتل بدترین گناہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں قتل تب ہوتا ہے جب کسی کا پیارا قتل کیا جائے یا خدا نہ خواستہ کوئی کسی کی عزت سے کھیلے. ہم انسان نہیں، بعض حیوانوں کو بھی پشتون گولی نہیں مارتا، بعض پرندوں کو بھی فائر نہیں کرتا. ہم مسلمان ہیں، ہم پشتون ہیں، ہمیں اپنا کلچر عزیز ہے، ہمیں اپنا عقیدہ عزیز ہے، اور ہمیں اپنے ماں کی دودھ میں ایک سبق سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھ دو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جہاں ظلم ہوگا وہاں کالج کا طالب علم پشتون بھی اور دینی طالب علم پشتون بھی مظلوم کے ساتھ ہوگا. باقی ہم شریف لوگ ہیں، ہماری عزت کرو، ہم آپ کی عزت کریں گے. مولانا صاحب آپ نے ہمیں بلایا، ہم آئے، بڑا بہترین اجتماع ہے. اس اجتماع کا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ جب تک فلسطین کے لوگوں کی، حماس اور ان کی پارٹیوں کی اس کے انداز میں ان کی سورینٹی تسلیم نہیں ہوگی، ان کے مہاجرین اپنے گھروں کو نہیں آئیں گے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ اسرائیل کے دشمن ہیں. بس مولانا صاحب نے تلوار اٹھائی ہے کہ اسرائیل، نو بابا، فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا، حماس اور اسرائیل مل بیٹھ کے بات کریں گے، مسلمان اور یہودی دوست ہو جائیں گے، عرب اور یہودی ایک دوسرے کے چچازاد بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. پھر دنیا میں انشاءاللہ امن ہوگا، سلامتی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. بہت مہربانی.